सुबह चमकता हुआ आग का गोला और शाम को ये चांद और सितारे, जिसे देख मन में ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा भर जाती है। न जाने कितने रहस्यों से भरा है हमारा ब्रह्मांड। आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने सौरमंडल की। सौरमंडल के बारे में तो हमने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ा ही है, जिसमें 8 ग्रहों के बारे में चर्चा होती है। सौरमंडल के इन सभी ग्रहों की अपनी अपनी अलग खासियत है, लेकिन आज हम आपको इन 8 ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारी। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान अपडेट चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके लिए हर तरह की जानकारियों को इकट्ठा कर लाती हूँ। तो चलिए बात करते हैं मरक्यूरी ग्रह यानी बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे पहला और सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। अब आपको लगेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक है यानी यह ग्रह सबसे गर्म होगा, पर आपको मैं बता दूं ऐसा नहीं है। यह ग्रह सबसे गर्म नहीं है और इसका कारण यह है इस ग्रह पर कोई वातावरण का ना होना। इसी कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती, जिस कारण यहाँ सूर्य की किरणें अवशोषित हो जाती हैं। बुध ग्रह सूर्य के करीब 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ बुध ग्रह का दिन का तापमान 445 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं रात का इसका तापमान गिर के 176 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बुध ग्रह सौरमंडल का बेहद हल्का ग्रह भी है, जिसकी सतह पर बहुत बड़े बड़े और गहरे गड्ढे बने हैं। चलिए अब जान लेते हैं हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह के बारे में, जो कि है वीनस, जिसको हिंदी में शुक्र ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य के करीब 82 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी ये सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण ही ये धरती से भी आसानी से दिखाई देता है। आकार के मामले में ये ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही है, लेकिन यहाँ का तापमान करीब 435 डिग्री सेल्सियस है और इसका एक मुख्य कारण है यहाँ 1000 से भी अधिक ज्वालामुखी का होना। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अरुण ग्रह के अलावा अन्य दूसरे ग्रहों की उल्टी दिशा में घूमता है। बात करते हैं सौरमंडल के तीसरे ग्रह के बारे में, यानी हमारा ग्रह। जी हाँ, पृथ्वी। तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। बाकी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। आपको बता दें कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का ही टुकड़ा है, जो आज से करीब 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से एक ग्रह के टकराने के कारण टूटकर अलग हुए टुकड़े से बना है। चांद के निर्माण की पूरी जानकारी पे मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब बात करते हैं सौरमंडल के चौथे ग्रह यानी मार्स, जिसे हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। करीब 6794 किलोमीटर व्यास वाले मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी करीब 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। मंगल ग्रह की मिट्टी में पाए जाने वाले लोहा खनिज पर इतनी जंग लग चुकी है कि इसकी मिट्टी एकदम लाल रंग की दिखाई देती है और इसी कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर कई नदियां, घाटियां और पठार मौजूद हैं। इस ग्रह पर एक ऐसी पहाड़ी भी है जो धरती के माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना ज़्यादा ऊंची है। इस पहाड़ी का नाम है ओलंपस मोन्स। अब बात करते हैं पांचवें ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो आकार में पृथ्वी से करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। बृहस्पति पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। बाकी सभी ग्रहों के मुकाबले बृहस्पति ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है, क्योंकि बड़े आकार का होने के कारण बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट में पूरी कर लेता है। इस कारण यहाँ एक दिन 9 घंटे 55 मिनट का ही होता है। बृहस्पति ग्रह पे 10% हीलियम, करीब 85% हाइड्रोजन
और 5% दूसरी गैस पाई जाती है। इसके अलावा इस ग्रह पर पानी की मात्रा 1% से भी कम है और इसी कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। चलिए अब जानते हैं छठे ग्रह यानी सैटर्न के बारे में। शनि ग्रह सूर्य से करीब 143 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित शनि ग्रह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा और चमकीला ग्रह है। 1,20,536 किलोमीटर व्यास वाला यह ग्रह करीब 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और मीथेन अमोनियम जैसे फास्फीन जैसे दूसरे तत्वों से मिलकर बना है। तापमान की बात करें तो इस ग्रह का औसतन तापमान रहता है करीब 139 डिग्री सेल्सियस। शनि को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सिर्फ 10 घंटे 34 मिनट का समय लगता है और ऐसे में इसका एक दिन 10 घंटे 34 मिनट का होता है। शनि ग्रह के चारों तरफ एक रिंग बनी होती है जिसमें 12 छल्ले होते हैं, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। बात करते हैं यूरेनस अरुण ग्रह के बारे में। 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया अरुण ग्रह सूर्य के करीब 29 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ग्रह पृथ्वी के करीब 63 गुना बड़ा और 15 गुना भारी है। अरुण ग्रह पर एक दिन करीब 11 घंटे का होता है। इस ग्रह की सतह पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ पाई जाती है और इसी कारण इसे ठंडा ग्रह भी बोला जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह पर हाइड्रोजन से बनी कई चट्टानें बनी हैं। शुक्र ग्रह की तरह ये ग्रह भी बाकी ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमता है और बताया जाता है कि इसकी उल्टी दिशा में घूमने की वजह ये है कि इस ग्रह से एक पृथ्वी जितना ग्रह टकराया था, जिसके बाद ये उल्टी दिशा में घूमने लगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह पर एक सीजन करीब 42 वर्ष का होता है, जिसमें से ये 40 वर्ष सूर्य के सामने होता है जबकि 2 वर्ष वहाँ अंधेरा ही रहता है और इसी कारण यहाँ जीवन की संभावनाएं नहीं है। अब जान लेते हैं हमारे सौरमंडल के 8वें ग्रह यानी नेपट्यून ग्रह के बारे में, जिसे हिंदी में वरुण ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह के बाद वरुण ग्रह ही सबसे ठंडा ग्रह है और इसके ठंडा होने की वजह है यहाँ पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जो सूर्य किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भी करीब करीब पृथ्वी के जितना ही है। इस ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की रफ्तार करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वरुण ग्रह सूर्य के करीब 449 करोड़ 83 लाख 96 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ का औसतन तापमान करीब 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ग्रह की सतह पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ पाई जाती है और इसी कारण दूर से यह ग्रह नीला दिखाई देता है। सूर्य से काफ़ी दूरी होने के कारण यहाँ का तापमान इतना ठंडा है कि यहाँ जीवन संभव ही नहीं है। ये थी हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह के बारे में दिलचस्प जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह के अच्छे टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।